यस, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन एक्सियल लाइन वो हमने डिस्कस किया। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू अ डाइपोल, वो हमने डिस्कस किया। अब एक्सियल लाइन पर नहीं, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या वैल्यू होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे ही सेम वे में आगे बढ़ना है। सिंपल दो चार्ज है। चलो सबसे पहले डाइपोल ले लेते हैं। तो डाइपोल ले लिए हमने, क्या ले लिए डाइपोल, एक हमारा प्लस क्यू, एक हमारा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a जो है वो ले लिया। ओके चलो अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो दोनों चार्जेस की वजह से, और फिर उसका एडिशन करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लेकिन पहले डिफाइन तो करें क्योंकि अब हमें एक्सियल लाइन नहीं, अब हमें इक्वेटोरियल लाइन लेनी है। तो ये है 2a, उसका आधा हो जाएगा a, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है a, और इतना भी है a। अब ये जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो लाइन है मेरी ये, दिस लाइन इज माय इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये है मेरी इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन। अभी ये लाइन पर एक पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट इससे पहले वाली थियरी में जो हमने डिस्कस किया तो वो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर था, वैसे ही हमने मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर वो फिर से वो पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट A। डन। ओके, बस अब जैसे करते थे वैसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर इन द सेंस डिस्टेंस का स्क्वायर। यस, ओके, सो के फिर चार्ज के क्या है क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस के लिए देखो, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ तो पीसीबी आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी सॉरी, ओके पीसीबी बोल रहा हूँ। ओके, सो ये है प्लस क्यू चार्ज, उसका काम नहीं है प्लस क्यू का, लेकिन ये है मेरा ए और ये मेरा हाइपोटेनियस बन जाएगा, और ये r डिस्टेंस पर लिया हुआ है। यस, सो ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा मिल जाएगा, इसको x मान लो, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमें पता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये लगा दिया, तो x कितना होगा, तो स्क्वायर रूट लगा लो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x मिल गया, ये रहा r स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दूसरी साइड का डिस्टेंस निकाले तो भी वही आएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ये r और ये भी यही है, तो ये डिस्टेंस भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डिस्टेंस निकालिए। अब हमारे पास सारे डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और बीच वाला भी है, सारे डिस्टेंस मिल गए। अच्छा, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो के क्यू डिवाइडेड बाई प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। ओके, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गए। अब इसकी वजह से, अरे डिस्टेंस तो सेम है और चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस सेम है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का। ओके, क्यू दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ही वैल्यू आ जाएगी, सेम ही वैल्यू आ गई दोनों के लिए। देखो इसके पहले वाले में दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, एक के लिए नीचे आर प्लस ए टू दी होल स्क्वायर था, दूसरे के लिए आर माइनस ए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, दोनों के लिए सेम वैल्यू आ गई। ओके, ये आ गया। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए जो हमने न्यूमेरिकल अभी अभी सॉल्व किए हैं, लास्टली जितने भी न्यूमेरिकल हमने से 4 5 6 7 8 भी सॉल्व कर दिए ना शायद। ओके, तो वो जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसी के बेस, उसी का कंसेप्ट लगा हुआ है। ओके, चलो, तो पॉइंट ई की बात चल रही है, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, आउटवर्ड, तो यहां से बाहर जाएगा, तो ये ऐसी हो गई, ये वाली हो गई E प्लस क्यू। ओके, फिर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, तो ये इन अंदर जाएगी इनवर्ड्स, तो ये हमारा हो गया ये इनवर्स। तो ये दो वेक्टर हमें मिल गए। ओके, बस दो वेक्टर का सॉल्यूशन हमें करना आता है, वही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
वो डायरेक्टली लगाओ, वो लगा सकते हैं। और दूसरी मेथड कौन सी, उनका तोड़ दो, उनको वेक्टर्स को x और y में तोड़ दो। तो हम तोड़ देते हैं, इजी हो जाएगा। देखो क्या, सबसे पहले ये जो वेक्टर है वो तोड़ने के लिए पहले एंगल तो पता होना चाहिए। ओके चलो तो एंगल देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, हमें तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, एक ही एंगल एज्यूम करेंगे, ये वाला एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों 90 डिग्री, दोनों का ये एंगल भी सेम, तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा। अगर ये दोनों एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। एक तो हो गया ये। दूसरा रीजन देना हो तो भी दे सकते हैं, क्या, ये ट्राइंगल एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड सेम है। देखो ये साइड और ये साइड दोनों की वैल्यू सेम है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, याद हो तो क्या, अगर ये 5 है, ये 5 है, अरे क्या लिख दिया, ये 5 है, ये 5 है और ये 2 है, तो ये जो दो सेम साइड है ना, उसके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे 7th में। ये वाला यहाँ पर और इसके सामने वाला ये दो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दो साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे, उसके अकॉर्डिंगली भी ये दोनों एंगल थीटा हो गए। कुछ भी लगाओ, सिमिलर ट्राइंगल लगाओ या ये प्रॉपर्टी लगाओ, इन शॉर्ट अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। रीजन तुम ये दे दो, ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ऐसे, ओके। या फिर सिंपली इसका नाम दे दो ए बी सी, सो और ये डी, तो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर सिमिलर ट्राइंगल, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज आल्सो थीटा, वैसे दे दो। डन, मतलब दो एंगल थीटा हो गए। अच्छा, अब देखो ये दोनों एंगल थीटा है, अब ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो ये मैं क्लीन कर दूं ना, ये तो कुछ लिखा नहीं है ज्यादा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये देखो ये हाँ ये z बना, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ये थीटा तो ये भी थीटा, वैसे ये भी z बन रहा है, तो ये और ये z बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा आ गया, ये भी थीटा आ गया। अगर अब फिर से क्लीन कर दूं, ये दोनों थीटा आ गए, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा होंगे। देखो एक मेरी लाइन ये ग्रीन कलर की लाइन और दूसरी ग्रीन कलर की लाइन है, ऐसे दो अगर लाइनें हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों लाइनें हैं मेरी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो गया, थीटा। डन, ओके। तो ये हो गया थीटा, और ये तो ऑलरेडी थीटा है ही। डन, ये थीटा हो गया और ये तो ऑलरेडी थीटा ही है, ये तो हमने अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाला, सारे एंगल पता चल गए। देखो क्लीन कर दे रहा हूँ, ये मेरा एक वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ और ये एंगल भी थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। कैसे आया, समझ में आ गया? हमने एक ही एंगल एज्यूम किया है, दिस वन, ये थीटा तो सामने वाला भी थीटा, ओके। क्यों? वही दो प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये दोनों थीटा, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब वर्टिकली देखो सब कुछ आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आ गया, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी आ गई, ओके। सो उसकी वजह से ये दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना बन गया, यहां से थीटा और यहां से थीटा। डन, एंगल सारे समझ में आ गए। बस अभी हमें वेक्टर को तोड़ना है, तो कैसे कैसे तोड़ते हैं, जहां एंगल हो वो कौन सा, साइन या कॉस, कॉस, यस, ओके। सो ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा थीटा है, तो इसके दो पार्ट निकाले हम, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई। अगर ये ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। वैसे ही ये ई प्लस क्यू है तो ये वाला एंगल, ये वाला वेक्टर हो जाएगा
ई प्लस क्यू कॉस थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट, और ऊपर वाला हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। डन। ओके, ये तो हमने पढ़े थे ना 11th में। ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये है थीटा। तो इसको मैं अलग से निकालूं तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ तक का ये जो वेक्टर है ये कौन सा है? ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा? ए साइन थीटा। अच्छा चलो, ये वाला वेक्टर बताओ तो कौन बताएगा? बोल भी दिया, कौन सा? क्या? ये बी है, बी आर लगा है। अच्छा चलो आर बोल रहे हैं, आर है। हाँ, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? और ये कुछ भी मत बोलो, ये गामा है। ये वेक्टर है आर और ये एंगल है गामा। अब मुझे बताओ ये कौन सा वेक्टर होगा? आर साइन गामा। वेरी गुड। और ये वाला? चलो सबको आ गया। ओके डन। तो आर ये हो जाएगा मेरा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये वाला। ओके, क्योंकि थीटा इधर है। अगर थीटा इधर होता तो वो वाला कॉस हो जाता। ओके, अगर ये थीटा होता तो ये कॉस और ये साइन हो जाता। ओके, लेकिन मेरा ये थीटा है तो ये कॉस। अच्छा और ये दोनों हो गए ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये दूसरा वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे हम बोलते हैं वैसे, तो इसकी वजह से नीचे आएगा और ऐसे आएगा। ये नीचे आएगा वो क्या है? ई माइनस क्यू, एंगल उधर है तो साइन थीटा, और ये वाला ई माइनस क्यू कॉस थीटा। डन। वो तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि सर आप नीचे ऊपर ही क्यों बना रहे हो। अगर ऐसा जाएगा तो ये दोनों वेक्टर्स, अगर ऐसे तुम्हारा वेक्टर है तो ये और ये आ जाएगा। अगर ऐसे है तो ये ऊपर और ये वाला आ जाएगा, और लास्टली ऐसे है तो ये और ये आ जाएगा। डन। ओके, हाँ चलो, तो ये हमने बना लिया। अब देखो ऊपर कौन जा रहा है? ई प्लस क्यू साइन थीटा, और नीचे जा रहा है ई माइनस क्यू साइन थीटा। लेकिन हमने देखा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू तो सेम है और दोनों साइन थीटा, तो ऊपर और नीचे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल, तो ये तो गया। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू भी वही है, सेम वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा। उसको लिख सकते हैं हम 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा, या सिंपली 2, इसको सबको ई लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं हम 2e cos थीटा। डन। अब उसकी वैल्यू डालो, तो वैल्यू तो पता ही है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दी। अब cos थीटा की वैल्यू डालो। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लो, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो। हम ये वाला ट्रायंगल, ये है मेरा थीटा, ये है क्या है? ये है 2a है ना, ये a है, ये r है, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए। इतना तो हमें पता है। अब cos थीटा, cos थीटा मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस या एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस? एडजेसेंट साइड। तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी? ये सपोज a है, b है और c है, तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड ab। यस, ab एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस AC। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB by AC, दैट इज A अपॉन दिस। तो cos थीटा की वैल्यू लिख दी हमने A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो वैल्यू है वो लिख दी हमने। दैट्स इट। बस अब सिंप्लीफिकेशन करना है। हमारा डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू 2A इंटू Q। तो ये A, ये 2A हो गया, और ये Q खत्म, सब P आ गया। ओके, सो दैट इज KP आ गया। अब ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, तो पता ही होगा सबको। ओके हिमांशु क्या कर रहे हो? चलो इधर देखो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1/2, और दूसरा भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब दूसरा क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1। एक का ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। हाँ, तो 1 पावर बेस सेम, तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ये हो गया 3/2। अगेन इफ वी आर निग्लेक्टिंग दैट a, मतलब कि डिस्टेंस
बिट ए इज वेरी वेरी, यहां लिख देंगे हम एज, और इफ लिखो ना भाई जो लिखना हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए को निग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पे है आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो देखो आर स्क्वायर रेस टू क्या हो गया 3/2 है, तो ये 3/2 आ गया, ये 2 कट, तो बचा क्या आर क्यूब, तो यहाँ पे बचा आर क्यूब, तो आर क्यूब ऊपर केपी था, दैट्स इट, E इज इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब, वहां क्या आया था E इज इक्वल्स टू 2 केपी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे आया E इज इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब। अब यहां पर डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, तो ये नेगेटिव कहाँ है, ये रहा, और पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, ऐसी, राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट, ये है मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, E प्लस क्यू कॉस थीटा उधर और E माइनस क्यू कॉस थीटा भी उधर, इसके ऑपोजिट, ये ऑपोजिट आई, इसलिए हमने लिख दिया माइनस। माइनस क्यों लिखा, जस्ट टू शो द डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव लिख दिया, ओके, सो माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, डन, सिंपल। तो E का फॉर्मूला एक्सियल लाइन पर, और से हमारी जो एक्सियल लाइन है और से डाइपोल एक्सिस है उस पर क्या आई 2 kp अपॉन आर क्यूब, यस, और इसमें आया kp अपॉन आर क्यूब। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहां पर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट्स। और एक चीज जो पूछी जाती है वो लास्ट में लिखी हुई, थोड़ा कट हो गया, दैट इज ये इसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल्स टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये है डाइपोल एक्सिस के लिए, और हमारा इक्विटोरियल एक्सिस और इक्विटोरियल लाइन पर फॉर्मूला आया kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन को अभी नहीं गिन रहे, मैग्नीट्यूड है ये 2 kp अपॉन आर क्यूब, और अभी आया हमारा kp अपॉन आर क्यूब, मतलब अगर ये kp अपॉन आर क्यूब को मैं x मान लूं तो ये क्या है 2x, और ये क्या है सिर्फ और सिर्फ x, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ब्लैंक कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एक्सिस, तो फिर डबल, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ, ऐसा सब लिखा हुआ होगा, ओके। तो देखो ना ये 2x है और ये x है, तो क्या होगा, इसका अगर डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा, दैट्स इट। तो तुम्हें पूछा क्या है वो ध्यान से देखना, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन से इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन is blank compared to the electric field on dipole axis, ऐसे अगर गिवन है तो तुम्हें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो इस साइड है, इक्वल टू के इस साइड, तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये x है, ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू लाना है तुम्हें, तो वो कौन सा है 2x था, अब इक्वल कब आएगा, वो 2x को तुम 2 से डिवाइड करोगे तब इक्वल आएगा, तो तब तुम्हें लिखना पड़ेगा हाफ, हाँ, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा हाफ, और अगर उल्टा पूछ लिया ऐसे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ट्वाइस और डबल, डन। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस पूछा है तो दैट इज ट्वाइस दी इक्वेटोरियल लाइन, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे पूछे तो हाफ ऑफ दी एक्सिस, डन, ओके। सो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एक छोटा सा क्वेश्चन था PYQ वो डिस्कस किया, ड्रॉ करने वाला, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझा, फिर उसके ऊपर से डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन डाइपोल एक्सिस, उसका फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज 2 kp अपॉन आर क्यूब। फिर सेम ऑन इक्वेटोरियल लाइन भी हमने डिराइव किया, दैट इज kp अपॉन आर क्यूब। दोनों की डायरेक्शन के बारे में हमें याद रखना है कैसे क्या है।
इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया, सब कुछ याद रह गया और समझ में आ गया। सर इक्वेटोरियल लाइन के लिए माइनस वाला ही याद रखना। हाँ यस, ये बात डायरेक्शन मतलब वैल्यू तो तुम्हारी यही है KP/RQ, ये डायरेक्शन पूछे तो माइनस। इन शॉर्ट डायरेक्शन मतलब क्या कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, और उसमें अलोंग होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में ये इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव का ज्यादा था ना, वहां पर नजदीक था ना, दैट्स व्हाई। अगर देखो थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, अगर पॉजिटिव लिया तो मतलब अगर ऐसे लिया तो ऐसे नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू। अभी तो हमने यहां लिया था, अभी पॉइंट ए यहां लिया था ना, लेकिन अगर पॉइंट में यहां ले लेता तो फिर डायरेक्टली रट्टा मारा हुआ मत लिख देना, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से ज्यादा होगी और माइनस क्यू की वजह से कम हो जाएगी, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट तुम्हें हर बार अगर क्वेश्चन में पूछे एज ए थियरी, ऐसा कुछ ड्रॉ करके नहीं, तुम्हें क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या होगी डायरेक्शन, तो तुम्हें जैसे हमने थियरी में डिस्कस किया वैसे ही करना है। ओके, कि कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल एक्सिस पर ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ सर इसमें मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड तो KP/R³ और 2KP/R³ से निकल जाएगा। यस, इससे मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। और डायरेक्शन के लिए हम माइनस लिखेंगे या माइनस नहीं लिखेंगे, उसमें अलोंग है इसलिए नहीं लिखेंगे सेम लाइन में, और इसमें माइनस। अंडरस्टूड? ओके, तो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल है, तुम लोग बोलो तो कर, अदरवाइज कर। बोलो।